हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी नीट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कल था मेरा आकाश का AIATS 7 टेस्ट एंड कोड था मेरा F। यार, इस टेस्ट ने ना जो दिमाग ख़राब किया है, जो डीमोटिवेशन लाया है ये टेस्ट मेरी लाइफ में, मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब इस टेस्ट को देख के ना यू वोंट बिलीव कि इस टेस्ट को देख के मेरा सारा का सारा जितना थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन था ना, सारा चला गया। नीट के लिए जो भी था, क्या टेस्ट मतलब तुमने बना रखा था। मैं ये देखो, सारा खाली दिख रहा होगा आपको, देख सकते हो आप। बीच में एक दो क्वेश्चन ही होंगे टिक लगाए हुए फिजिक्स में, तो बाकी सारा खाली दिख रहा है ये पेपर। क्योंकि मेरे हिसाब से यार पेपर टफ था। आज तक जितना भी मैंने जितने भी मतलब 6 AIATS हो गया पहले, तो मेरे हिसाब से पेपर टफ था ये वाला सबसे टफ। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि कैसे कैसे था मतलब पेपर, और कितना टाइम लगा मुझे पेपर को करने में। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बॉटनी से। तो बॉटनी देखो, बॉटनी तो क्वाइट इजी थी। मतलब बॉटनी के क्वेश्चंस में से हो गए थे, लेकिन इन क्वेश्चन में ना टाइम बहुत लग रहा था मेरे को। हाँ, मतलब ऐसे क्वेश्चंस थे जिसको पढ़ने में ना टाइम बहुत लग रहा था। मतलब जो चीज़ हम एनसीईआरटी की लाइन में देखते हैं ना कि इसको छोड़ देते हैं, मतलब ये तो क्या ही पूछेगा, वो क्वेश्चन भी इसमें डाल रखे थे। मैं आपको दिखाऊंगी, वो जूलॉजी में क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि मतलब वो ना मैंने सच में इवोल्यूशन में से था वो, नहीं इवोल्यूशन पता नहीं बायोडाइवर्सिटी में से था वो। उसमें ना टेम्परेचर दे रखा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। मैंने कहा ये तो क्या ही पूछेंगे, और भाई वो ही इस टेस्ट में दे रखा है। तो देखो, बॉटनी तो मैं कहूँगी बॉटनी ठीक थी, बॉटनी हो गई थी मेरे से, और जूलॉजी भी मेरे से काफ़ी हद तक हो ही गई थी। मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाती हूँ अगर, आई थिंक वो क्वेश्चन इट वाज लाइक डिग्री टेम्परेचर वाला था वो क्वेश्चन। ये देखो, ये रहा, मीन एनुअल टेम्परेचर इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रेंजेस बिटवीन, मतलब ये क्वेश्चन था। ये मैं सोच रही थी कि ये क्या ही पूछेंगे इस क्वेश्चन को, ये बायोडाइवर्सिटी में से ही है शायद। हाँ, तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया और यही पेपर में दे रखे, ये देख सकते हो आप। और मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिसमें ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो रही थी, दो ऑप्शन के बीच में ऐसे थे। बायो का जो बॉटनी वाला था, जूलॉजी का भी इजी था। जूलॉजी में पर मेरे से कुछ क्वेश्चंस थे जो कि नहीं बने। बाकी बायो मेरी अगर मैं आपको बताऊं तो 1 घंटे 5 मिनट में बायो मेरी हुई थी जाके ख़त्म। क्योंकि क्वेश्चन से एक मान लो सीधा या सीधा सीधा नहीं पूछ रखा था उन्होंने, 4 5 टॉपिक को मिक्स करके दे रखा था। अब बताओ इसको सॉल्व करो, ऐसा कुछ दे रखा था इन्होंने। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ आपसे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में मेरे को क्या लग रहा है कि केमिस्ट्री में है ना कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी दे रखे थे। केमिस्ट्री तो मेरे को आती ही नहीं थी भाई, देख सकते हो सारी खाली के साथ खाली है। बीच में 2 3 होंगे जो मैंने कर रखी हैं बस, बाकी सारे के खाली थे। क्योंकि शायद मैं पढ़ के ही नहीं गई थी यार, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों यार बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील हो रहा है, पढ़ने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। तो केमिस्ट्री तो मेरी बिल्कुल खाली है। पता नहीं जो मैंने कर रखे हैं वो भी मेरे ठीक होंगे या गलत होंगे। अब एनालाइज करने का भी मेरा मन नहीं कर रहा केमिस्ट्री के पोर्शन को और फिजिक्स के पोर्शन को। तो बायो तो चलो कर भी लूँगी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तो भाई बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है इनको एनालाइज करने का। तो केमिस्ट्री तो मेरे को जैसी लगी मैंने आपको बता दी। तो मेरे को देखो पता भी नहीं है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री इतनी अच्छी तरह से पढ़ के भी नहीं गई थी। तो मुझे नहीं पता कि पेपर केमिस्ट्री का टफ़ आया था या मॉडरेट था या इजी था। इजी तो नहीं कहूँगी मैं, मतलब मॉडरेट और टफ़ में से ही था। अब मुझे बताना कि मॉडरेट था या टफ़ था। और प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एटलीस्ट 50 सब्सक्राइबर्स तो करवा दो, ताकि मैं भी क्या है लाइव आके यूट्यूब पर पढ़ सकूँ आप सबके साथ। और अब मैं बताऊँ आपको फ़िज़िक्स के बारे में। फिजिक्स तो भाई मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि टेस्ट एनालाइज करके जाओ, पहले वाला पिछले वाला। तो मैं सच बता रही हूँ, मैंने जो अभी मेरा हुआ था, आई थिंक 15th को हुआ था वो टेस्ट। और उस टेस्ट को मैंने इतनी अच्छी तरह एनालाइज किया जो था मेरा, मतलब उसमें यही चैप्टर्स थे, थोड़े बहुत कम होंगे। मैंने उसको इतनी अच्छी तरह एनालाइज किया, उसके कॉन्सेप्ट जो वहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे थे उसको मैंने अलग से और कुछ क्वेश्चंस भी किए मैंने उससे रिलेटेड। पहले वाले उससे टेस्ट से कुछ भी नहीं आया हुआ था, कुछ भी मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि उससे लिंक भी कुछ नहीं था। पता नहीं क्यों कर रहे हैं यार, मतलब इस टाइम पर आके तुम हमें इतना डिमोटिवेट फील करवा रहे हो ना आकाश वालों, थोड़ा तो हमारे बारे में भी सोच लो। मतलब मैं जिस रूम में थी वहाँ पे मेरे आगे पीछे जितने भी बच्चे थे ना, सारों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री छोड़ रखी थी। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे उन्होंने क्वेश्चंस कर रखे थे, उन्होंने छोड़ रखे। बहुत डिमोटिवेट फील करवा दिया यार इस आकाश के AIATS
टेस्ट नंबर 7 ने बहुत डिमोटिवेट फील करवाया। मैं आपको स्कोर बताऊँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अराउंड 350 के अराउंड, सच में। इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही अपने इस आकाश टेस्ट 7 इसमें इसको इस मतलब जो ये है टेस्ट नंबर 7 में। यार जैसे-जैसे धीरे-धीरे करके नंबर बढ़ने लगता है ना एआईईटीएस में, वही एक ऐसा टेस्ट ये बना देता है जिसमें से फिर स्कोर डाउन जा जाता है, फिर वही डिमोटिवेशन, फिर से वही दिमाग खराब होने लग जाता है, फिर से वही 2-3 दिन खराब हो जाते हैं सोच-सोच कर कि होगा भई नहीं होगा, 30-35 दिन रहते हैं हम। पर यार कोई बात नहीं। ये था लास्ट टेस्ट पार्ट सिलेबस का जो था। अब हमारे फ्राइडे से स्टार्ट हो रहे हैं फुल सिलेबस टेस्ट। मतलब वीक में 2 बार होंगे, फ्राइडे को होगा ऑनलाइन और संडे को होगा ऑफलाइन। संडे को वही एआईईटीएस होंगे फुल सिलेबस टेस्ट में। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अपनी आगे की अब कैसे फुल सिलेबस टेस्ट की तैयारी करूँगी। अब जो मेरा टेस्ट है फ्राइडे को है, वो है 26 को, ठीक है। 20 यानी आज होगी 23, 24 एंड 25, मतलब मेरे पास ये 3 डेज़ हैं प्रिपरेशन के लिए। तो मैं क्या सोच रही हूँ यार, देखो फुल सिलेबस टेस्ट है, तो फुल सिलेबस तो 3 दिन में बिल्कुल भी रिवाइज़ नहीं होगा। तो मैंने क्या सोचा कि फुल सिलेबस टेस्ट के लिए मैं अब क्या करूँगी, सबसे पहले मैं हाई वेटेज चैप्टर से शुरू करूँगी। हाई वेटेज जो चैप्टर्स होंगे मैं क्या है उनको सबसे पहले लूँगी, ताकि मेरे जो हैं अपकमिंग जो 1 से 2 टेस्ट होंगे या 2 से 3, मतलब जब भी मेरा ये हाई वेटेज चैप्टर्स का सिलेबस कंप्लीट होगा, तो वो मेरा मतलब 3 जो टेस्ट होंगे तब तक हो जाए कंप्लीट, ठीक है। सो दैट जो मेरे आगे के टेस्ट होंगे उनमें क्या है, जो मेरे प्रीवियस मतलब जो हाई वेटेज चैप्टर्स नहीं है मैं उनका क्या है ध्यान रखूँ या उनको मैं क्या है रिवाइज़ करूँ, ठीक है। तो देखो जैसे मेरे पास है 23, 24, 25 3 दिन है और मेरे को हाई वेटेज चैप्टर्स करने हैं। तो बायो में मैं क्या करूँगी, बायो में लूँगी मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी को, जो कि है हमारे पास, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में मेरे पास अगर मैं चैप्टर्स बताऊँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी में मेरे पास 6 चैप्टर्स होंगे। ब्रीथिंग, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीटरी, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर्स हैं मेरे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी में। देन मेरे पास आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में वही मेरे पास 2 चैप्टर होंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस वाला, ठीक है। और आती है मेरे पास इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी में मेरे पास वही शायद आई थिंक 3 चैप्टर हैं। और हाँ, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये तो रहेगा मेरा बायो का जो मैं करूँगी। मतलब ये 25th या 25th के बाद 5 को है मेरा नेक्स्ट, तब तक मैं इसको क्या है कंप्लीट कर लूँगी। ये होगा मेरा बायो का जो मैंने करना है, ठीक है। देन अब मैं बात करती हूँ फिजिक्स की। फिजिक्स में बात करूँ तो सबसे पहले मैं करूँगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब 12th को मैं कवर करूँगी सबसे पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेरे पास 2 चैप्टर हैं। एक हो गया मेरे पास वो चार्ज वाला और दूसरा हो गया मेरे पास पोटेंशियल वाला, ठीक है। ये चैप्टर्स लूँगी और उसके बाद जो मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को कवर करूँगी। देन मेरी मॉडर्न फिजिक्स, बस मतलब इसमें काफ़ी चैप्टर्स मेरे कवर हो जाएंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स को लूँगी फिजिक्स में। और वही अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में मैं सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करूँगी। शायद आपको अजीब सा लग रहा होगा कि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों खत्म करूँगी, क्योंकि देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो मेरे पास लगभग 4 चैप्टर हैं। हो गए केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जब ये मेरे चैप्टर्स हो जाएंगे ना खत्म, तो मेरे को क्या है ये होगा कि हाँ मेरी इनऑर्गेनिक तो खत्म हो रखी है। उसके बाद इनऑर्गेनिक के बाद जाऊँगी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म करूँगी। मतलब इनके साथ साथ तो मैं अपनी जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना उसके जो मेरे पास फॉर्मूला शीट है मैंने बना रखी है, उनके सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेज को रिवाइज करूँगी और कुछ नहीं, यही करूँगी, ठीक है। तो ये है मेरा शेड्यूल, मैं कैसे कैसे करूँगी। बायो में मैंने ये करना है, फिजिक्स में मैंने ये करना है, केमिस्ट्री में मैंने क्या ये करना है। तो अब होगा क्या, जो मेरे मतलब 2-3 टेस्ट होंगे शुरू के, एक जैसे 25 को है, एक आई थिंक 5 को है। 5 को मेरा जो है वो है ऑफलाइन, ठीक है। ये वाला मेरे पास है ऑनलाइन, ठीक है। तो लगभग इन टेस्ट में क्या है मेरे पास हाई वेटेज चैप्टर्स के, मेरे को जैसे हाई वेटेज चैप्टर्स तो मेरा हो जाएगा, लेकिन जो इसके मेरे पास जो वीक जब मतलब जो जब मेरे पास टेस्ट होगा, टेस्ट को जब मैं एनालाइज करूँगी तो इनके मेरे को क्या है मेरे वीक एरियाज़ पता चल जाएंगे कि मेरे कौन कौन से वीक एरियाज़ हैं। तो जो नेक्स्ट टेस्ट होंगे उनमें मैं इन दोबारा चैप्टर्स को अगेन एंड अगेन रिवाइज नहीं करूँगी, मैं सिर्फ और सिर्फ वीक एरियाज़ पे काम करूँगी कि जो जो मेरे वीक एरियाज़ हैं। तो देखो इसके थ्रू मेरे पास ये भी पता चल जाएगा कि मेरे वीक एरियाज़ कौन कौन से हैं। अगले टेस्ट जो होंगे उसमें मेरे वीक एरियाज़ भी मेरे पास रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। और साइड बाय साइड मैं क्या करूँगी, जो चैप्टर्स मैंने नहीं करे हुए मैं उन चैप्टर्स को करती रहूँगी। तो सबसे पहले तो मैं अपनी 12th को ख़त्म करूँगी, 12th मेरी ख़त्म हो जाएगी। देन मैं लूँगी अपनी 11th को। पहले मैंने सोचा था कि मैं ऐसा करूँगी कि मैं मतलब बायो के सबसे पहले सारा ख़त्म कर लूँगी, देन फिजिक्स का, देन केमिस्ट्री का, क्योंकि बायो ही अकेली मेरे पास कितनी है 360 मार्क्स कवर करती है। पर मैंने ऐसे सोचा नहीं, मतलब सोचा था पर मैंने ऐसे फॉलो नहीं किया, क्योंकि मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला था कि आप ऐसे ही करो, तो मैं ऐसे ही करूँगी। ऑब्वियसली ही इज़ अ
ही इज़ इन एम्स ऋषिकेश। तो मैं ऐसे ही करूँगी जैसे उन्होंने मुझे बताया है। तो मैंने आपको अपना बता दिया कि मैं अपने कैसे टेस्ट की प्रिपरेशन करूँगी। अब बस यार लगभग 30 से 35 दिन ही रह गए हैं। अब बस अपना बेस्ट देना है, हार नहीं मान सकती अब मैं। बहुत हार हो गया, बहुत मैंने ऐसे सोच लिया कि मैं कल से करूँगी, कल से करूँगी। कल से करते-करते ही अब मेरे पास क्या है 1 साल बीत गया है, कल-कल करते-करते बस अब और कल-कल नहीं, अब आज ही, आज से ही होगा जो होगा। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है बट कोई बात नहीं। आप प्लीज़ इसको 1.5x की स्पीड पर करके सुन लेना। बट यार प्लीज़ फॉलो भी कर दो मेरे चैनल को, इट्स रिक्वेस्ट। लाइक करो, कमेंट करना और मुझे आप अपने मार्क्स भी बताना कि आपका AATS में क्या स्कोर रहा जो कल वाला था और आपको कैसा लगा पेपर। टफ़ था, मॉडरेट था या ईज़ी था? ईज़ी था तो देखो यार, ईज़ी था तो अच्छी बात है, तुम अच्छे रास्ते पे हो, सही रास्ते पे हो, तुम्हारी सिलेक्शन क्या पता हो जाए। बट मेरा अच्छा नहीं गया था ओवरऑल, मैं आपको यही बताऊँगी। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको अगली वीडियो बताऊँगी अपने कि 25 को मेरा जो ऑनलाइन टेस्ट है वो मेरा कैसा गया। सो बाय बाय।